जीव शरीर धारण करता है और शरीर धारण करते ही वो क्या पाता है? शरीर धारण करते ही दुख शुरू होता है। 9 महीने माता के पेट में पड़ा रहता है, बहुत कठिनाई से पैदा होता है। कोई संभालने वाला न हो तो मर ही जाएगा। जानवर का बच्चा तो जी सकता है, लेकिन आदमी का बच्चा बिना संभाले नहीं जी सकता है। टट्टी पेशाब में पड़ा कें किया करता है, बहुत दिनों तक परवश रहता है। थोड़ा बड़ा होता है, जानने की क्षमता मनुष्य में ज़्यादा आ जाती है। चारों तरफ से प्रदूषित वातावरण द्वारा उसके चित्त में भय की सामग्री इकट्ठी होती है। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, चुड़ैल, न मालूम कैसे कैसे संस्कार छुटपन से भरने लगते हैं। अंधकार की तरफ वो देख भी नहीं पाता है, क्योंकि वहां प्रेत बैठा होगा। पढ़ाई लिखाई का चक्कर आता है, पढ़ना नहीं चाहता, बच्चे खेलना चाहते हैं, मजबूर करके उनको पढ़ाया जाता है। कितने बच्चे तो अध्यापक को यमराज की तरह देखते हैं। जवानी आरंभ होती है, अंग मिलन की चेष्टा होती है। युवक है तो युवती से, युवती है तो युवक से। युवक और युवती दोनों के शरीरों में आकर्षित होते हैं, उसमें सुख है। युवक के शरीर में सुख होता है तो अपने शरीर के सुख को लेकर के वो सुखी रहता। लेकिन वो युवती के शरीर में आकर्षित होता है और युवती के शरीर में सुख होता तो युवती अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहती, वह युवक के शरीर में आकर्षित होती है। इस प्रकार एक भ्रम, युवक को युवती के शरीर में, युवती को युवक के शरीर में सुख का भ्रम, और जीव भटकता रहता है। जैसा मन चाहता है वो भोग कैसे करेगा? मर्यादाएं हैं, समाज है, परिवार है, सबसे डरना पड़ता है। जानवर तो नहीं है, जानवरों में तो स्वाभाविक संयम है, आदमी में स्वाभाविक संयम नहीं। जीवन भर तकलीफ के अलावा पाता क्या है, समझ में नहीं आता है कि ऐसे शरीर को धारण करके आदमी कौन सा आनंद चाहता है, किस लिए वो भागा भागा फिरता है सुख के लिए। सुख नाम की चीज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती है। पत्थर हैं, कोयले हैं, लोहा है, मिट्टी है, पानी है, आग है, हवा है, कीचड़ है, सोना है, हीरा है, सुख भी कहीं है। किसी से कहा जाए 1 तोला सुख ले आओ, कहां से ले आएगा? सुख नाम की वस्तु दुनिया में कहीं नहीं, और उसी के पीछे सब भागते फिरते हैं। जीवन पूरा भ्रम में बीतता, आशा रहती है सुख मिलेगा, अभी नहीं आगे मिलेगा। सुख भागता चला जाता है, हम जीवन भर उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और सुख आगे आगे भागता जाता है। जीवन बीत जाता है, सुख नाम की चीज नहीं मिलती है।
कपिल परंपरा में आसुरी और उसके बाद और फिर जैगीषव ऋषि होते हैं, वे बहुत योग्य माने जाते हैं। कल्पना की जाती है कि वे सिद्ध पुरुष थे और उनको 10 सर्गों के जितने जन्म हुए थे सब की याद हो गई थी। वास्तव में दुनिया के दुख को बताने के लिए कल्पना है। जैगीषव ऋषि 10 सर्गों के अपने जन्मों की याद कर लिए थे। एक सर्ग ब्रह्मा का पूरा एक जीवन है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब हम लोगों के बीतते हैं तो ब्रह्मा का दिन होता है और इतने की रात। 8 अरब 64 करोड़ वर्ष जब हम लोगों के बीतते हैं तो ब्रह्मा के 24 घंटे। ऐसे 30-24 घंटे का एक महीना, 12 महीना का वर्ष और 100 वर्ष की पूरी आयु। शायद 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष हम लोगों के बीतते हैं, तब ब्रह्मा का पूरा जीवन समाप्त होता है। इसको एक सर्ग कहते हैं। सर्ग नाम सृष्टिकाल, सृष्टि। ऐसे 10 सर्ग 10 ब्रह्माओं के जीवन के अंतराल में जितने जन्म हुए थे जैगीषव ऋषि के, उस सब के उन्हें याद हो गए। तो आवट ऋषि ने उनसे पूछा कि महाराज, इतने लंबे दरमियान में आपको सुख ज्यादा मिला कि दुख? उन्होंने कहा सुख तो कहीं मिला ही नहीं, केवल दुख मिला। तो उन्होंने कहा महाराज, सारी तृष्णा त्याग करके जो संतोष का सुख है उसको भी आप दुख में ढकेल दिए। कहे देखो, तृष्णा है तो संतोष सुख है, तृष्णा न हो तो संतोष की भी जरूरत नहीं। तृष्णा है ही नहीं है तो अपने आप संतोष है। ये तृष्णा दुख है। ये कल्पना की गई है। कोई ऐसा ब्रह्मा नहीं है जो इतना दिन जीता है। वेदों में ऐसी बातों की तो चर्चा भी नहीं। ये तो पीछे की सब कल्पना है। वस्तुतः दुनिया की दुख रूपता को बताने के लिए ये कल्पना है। ये सब कल्पनाओं को हटा दो, स्वयं विवेक करो। सदगुरु कबीर ने कहा है, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। सुखाचार्य दुख ही के कारण, गर्भई माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। साँच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना जाए। कहीं कबीर तेई भो दुखिया, जिन यह राह चलाई। तन धर सुखिया काहू न देखा, शरीर धर करके कोई सुखी नहीं दिखाई दिया। जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। ज्योतिषी लोग उदय अस्त की बात कहते हैं। वो कहते हैं वार प्यार हम जानते हैं सब कुछ। ट्रेन में चलते चलते एक प्रौढ़ व्यक्ति सामने आके बैठ गए। शिक्षित तीव्र बुद्धि के लोग ही ऐसा कहते हैं। वास्तु विशेषज्ञ, वास्तु कहते हैं जो बसाए। शरीर को बसाने की जगह मकान है।
मकान सबको बसाता है, अपने में वास देता है, निवास देता है, इसलिए मकान को वास्तु कहते हैं। अब आजकल वास्तु का चक्कर इतना चला है, शिक्षित और धनियों में खूब इसका प्रपंच बढ़ा, सारा रोग इन्हीं में बढ़ता है, क्योंकि ऐसे लोग इन्हीं से धन चूस सकते हैं। वो आए हमारे सामने बैठ के बातचीत होने लगी। बातचीत क्या हुआ बताने लगे, मैं सुनने लगा कि महाराज मकान में रहते हैं लोग और वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान बनाते नहीं तो दुख होगा ही, परिवार के लोग मरेंगे, विपत्ति आएगी, बीमारी बढ़ेगी, धन घटेगा, अपमान होगा। जब परेशान होते हैं तब लोग चिल्पों करते हैं। मैंने कहा तो फिर मकान को तोड़ करके, नहीं तोड़ने कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम कील करते हैं, 1 इंच भी किसी ईंटे को तोड़ना नहीं, हम कील कर देते हैं। मैंने कहा खर्चा, कि खर्चा तो शायद चांदी सोना सब लगता है, लेकिन आज के अनुसार काम किया जाता है। इतनी तीव्र बुद्धि के वे होते हैं, देखते हैं कि आदमी कैसा है। जिन लोगों को 2-4 लाख रुपया खर्च करना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए वैसा बता देते हैं। जो हजारों में खर्च कर सकते हैं उनको ऐसा बताते हैं। तो बोलते गए मैं भक्त की तरह सुनता गया, कुछ नहीं बोल रहा था। उन्होंने कहा महाराज, एक घर वाला कहा कि भूत बाधा हमारे घर में है। भूत होता है? स्वामी जी आप तो कबीरपंथी हैं, भूत मानते हैं? हम कहीं बिल्कुल नहीं मानते। कहते कि भूत कुछ नहीं, वो वास्तु की गड़बड़ी है। और भूत वाला होता तो भूत कहता ना। भूत कहने से उसका व्यवसाय चलने वाला नहीं है, वो तो सोखा बहेगा कहेगा। वो वास्तु पर जोर दे रहा था। मैं एक वचन में भी तर्क नहीं किया, सुनता रहा। गाड़ी स्टेशन पर रुकने वाली थी, वहीं उतरना था। उसने कहा महाराज आप तो सोचते होंगे मुझे कि ये तो परमात्मा बन रहा है, सब कुछ जानता है, मालूम होता बक रहा है। मैं हंस करके कहा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उतर गया। क्या उससे कहूं, क्या लड़ूं? उसका तो पेशा था। कोई दूसरा व्यक्ति होता, भ्रम में होता तो उससे बात करता। वो तो पेशे वाला था, वो मानने वाला है। मकान में हवा प्रकाश जितना संभव हो ऐसा मकान बनवाओ, बस कोई चिंता मत करो। मकान कुछ नहीं करता है। भयंकर भयंकर अंधविश्वास पढ़े लिखे लोग फैला रहे हैं आजकल, और शिक्षित और धनी समाज को खूब लूट रहे हैं। दुख, सर्वत्र दुख है। जीव सुखी नहीं, देह धर करके सुखी हो नहीं सकता। तब सुखी कब होगा? हम लोग देह में हैं जो प्रत्यक्ष अनुभव है। देह नहीं रहेगी तब क्या सुखी होंगे? देह में रहते रहते वही सुखी होगा जो मोह को छोड़ देगा। जितना मोह छोड़ेगा उतना दुख घटेगा। पूरा मोह जिसका छूट जाएगा पूरा दुख खत्म हो जाएगा। मानसिक दुख, शरीर का दुख आ सकता है, रोग व्याधि, वो कोई विशेष परेशानी कारण नहीं। ज्यादा दुख है मन की चिंता, मन का अवसाद, मन की पीड़ा, मन का संताप, और हरदम उस सिर पर सवार रहता है। इस सृष्टि चक्र में देखो, आजकल भारतवर्ष में किसी क्षेत्र में पानी से इतनी तबाही हुई है
कि अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हो गई, बहुत से लोग डूब के मर गए, लापता हो गए। सूरत इत्यादि में फसल तो नष्ट हो ही गई, और दूसरे विशाल क्षेत्र में फसल सूख रही है, पानी नहीं आ रहा है। नौकरी पेशा वाले व्यापारी तो थोड़ा उनको राहत रहती है, क्योंकि उनका पेशा दूसरा है। व्यापार पर तो प्रभाव पड़ता ही है। आम पब्लिक जब खरीदेगी, क्रय शक्ति रहेगी, तभी तो व्यापार चलेगा। फिर भी सीधा प्रहार उन पर नहीं है, सीधा प्रहार किसानों पर है। फसल ही सूख जाएगी तो खाने की कठिनता होगी, गुजर बसर और ढंग से कैसे करें, और काम कैसे करें। एक ही बात नहीं है, इसको भी हम क्षणिक समझ सकते हैं, कुछ महीने में बदल जाएगा। लेकिन जो मन का अभावजनित दुख है, हरदम लगता है कि हानि हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है, ये चाहता था हुआ नहीं, और ये होने की उम्मीद नहीं, पास के लोग हमें धोखा दे रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, हमारा मूल्य नहीं समझ रहे हैं। ये अपना अहंकार। आपका मूल्य क्या है? आपका मूल्य कुछ नहीं। अपने को शून्य बना दो, सुख चाहो तो। किसी से सम्मान न चाहो, किसी से कुछ न चाहो, सेवा करो, जो बन सके सेवा करो। आपकी सेवा होती रहेगी, जीवन रक्षा होती रहेगी। अहंकार धारण करके हम रात दिन जलते हैं। इस जलन को दूसरा कौन मिटाएगा? स्वयं मिटाना पड़ेगा। सब जीव दुखियारे हैं, देह धर करके सब पीड़ित हैं। इस देह में आ गए हैं तो इसमें हमें रास्ता निकालना चाहिए जिससे दुख घटे। कल प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, उनके भाषण को मैं भी सुन रहा था। साल में एक बार स्वतंत्रता दिवस के दिन अवसर पड़ता है तो मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन लेता हूँ, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, सब प्यारे हैं। किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, पार्टी से कुछ मतलब नहीं। पूरे भाषण में दुख था, जो दुख की दशा है वो बता रहे थे। इसमें हम ये काम करेंगे, किसानों के बोझा को कम करने की चेष्टा करेंगे, जो कर्ज का बोझा है। बाढ़ और सुख का भी उन्होंने वर्णन किया, सभी क्षेत्रों की बातें उन्होंने की। सब में पूरा दुख भरा था, और उसी दुख के निवारण करने के लिए एक प्रयास, सर्वत्र दुख निवारण का ही प्रयास है। वैज्ञानिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक, राष्ट्रीय, आध्यात्मिक, समस्त क्षेत्रों में दुख निवृत्त का ही प्रयास है। व्यवहारिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो हो रहा है उसकी भी जरूरत है। धंधा पानी की जरूरत है, काम धाम करने की जरूरत है। पहले तो जरूरी है पेट की ज्वाला को शांत करना, फिर तन ढकना, फिर एक छानी भी चाहिए रहने के लिए। तो ये सब की जरूरतें हैं और इनके विषय में करना जरूरी है। ये सब करते रहते हैं, असली काम नहीं करते हैं। विवेक ज्ञान उदय करना और दुख के मूल पर प्रहार करना। विवेक ज्ञान उदय नहीं होगा जब तक विवेक ज्ञान संपन्न व्यक्तियों से संपर्क नहीं किया जाएगा। जिनके जीवन में विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया है उनकी संगत करो।
विवेक आपके अंदर है। दुख आता है, विवेक जगना चाहिए, लेकिन दुख में लोग टूटते हैं, विवेक नहीं उदय होता है और कमर पकड़ करके बैठ जाते हैं। गंगोत्री से पत्थर टूट करके चलते हैं टुकड़े, जो मजबूत होते हैं वह टकरा टकरा करके चिकने हो जाते हैं, सुंदर सुंदर। जो कमजोर होते हैं वह रेत हो जाते हैं। दुखों में जो टकरा करके चिकने हो जाते हैं वह वीर है, जो चूर्ण हो गए वो कायर है। चिकने हो जाने का मतलब है निरंतर विवेक जगाना। चूर हो जाना, रेत हो जाने का मतलब है अपने को असहाय मानकर बिलबिलाते रहना, दुखी रहना। दुख से सब जीव पीड़ित हैं, क्योंकि मन जैसा चाहता वैसा होता नहीं है और होगा नहीं। मन ही को ठीक करना है। सारे दुखों का कारण अहंकार है। देह का अहंकार, नाम रूप का अहंकार, अपने कर्मों का अहंकार, कर्तव्यों का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, ज्ञान का अहंकार। तब साधना होने लगी तो साधना का अहंकार, तप का अहंकार। जो कल्याण मार्ग में सहयोगी हैं उनका अहंकार। अहंकार बनाने का मानो हमारा व्यवसाय है, क्योंकि अविवेक है। समझ नहीं पाते हैं कि सारा दुख हमारे इसी अहंकार से पैदा होता है। कोई हमें दुख देने वाला नहीं है, हमारा अहंकार हमें जलाता है। और अहंकार का हम निरंतर पोषण करने की चेष्टा करते हैं। जितना अपने अहंकार का हम पोषण करेंगे उतना हम दुखी रहेंगे। ये दुख घट नहीं सकता। विवेक ज्ञान उदय करना चाहिए। हमारा दुख हमारा गुरु बन जाए, हमारी भूलें हमारी गुरु बन जाए, हमारी कमजोरियां और त्रुटियां हमारी गुरु बन जाए। ये विवेक का फल है। विवेकवान अपनी त्रुटियों और भूलों से भी शिक्षा लेता है, दुख से शिक्षा लेता है। दुखों पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की विशेषता है। पैसा बटोरकर, पद हासिल कर, लोगों पर शासन कर दुख मिटेगा, ये भ्रम है। इसमें तो दुख और बढ़ेगा। दुख मिटेगा अपने अहंकार को रगड़ने से। जो संबंध में अहंकार होता है, सारा संबंध क्षणिक है। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का संबंध होता है और उसका माध्यम हमारा शरीर है। और शरीर ऐसा पानी का बुलबुला है कि इसके मिटने में देरी नहीं है। अनेक कमजोर नस नाड़ियों का पुंज, टट्टी पेशाब की पोटली, रोग व्याधि का घर, ऐसा कच्चा साज, इसके बिगड़ने में क्या देरी है? और इसी का अहंकार है। अपने अहंकार पर हम विवेक करें तो अहंकार अपने आप शून्य होगा। लेकिन आदत इतनी गंदी है, बस फिर अहंकार पनप जाता है, फिर पनप जाता है, फिर पनप जाता है। हम समझते हैं हमारा अहंकार मिट गया है, अब अहंकार बना रहता, बड़ा सूक्ष्म अहंकार बना रहता है। जब एक भक्त ने कहा उनकी आधा में ज़्यादा आ जाती है, उनके यहाँ मेरे कार्यक्रम साल में कई बार होते रहते थे। जितनी जमीन उन्होंने ली थी, आधी जमीन में आश्रम बना दिया था, आधी जमीन में घर। आश्रम सार्वजनिक, रोज सत्संग होता था, अच्छे थे।
संयमी थे, भक्त थे, सेवापरायण थे, दानी थे, छोटी दुकान करते थे। लेकिन दान की प्रवृत्ति जिनमें होती है वह छोटे लोग भी करते रहते, जिनकी प्रवृत्ति नहीं होती अरबपति खरबपति नहीं कर पाता। ये सब बढ़िया था, लेकिन अहंकारी थे। उनका अहंकार सबको दिखाई देता था। तो मुझसे एक बार कहे, साहब लोग मुझे कहते हैं कि इनके अहंकार है, मुझे पता नहीं चलता है, आपको कैसे लगता है? मैंने कहा इससे बड़ा अहंकार और कुछ होता है? ये कहो कि मैं अहंकारी हूं, उसको समझो। जो अपने रोग को नहीं समझ पाएगा उसका रोग तो भयंकर हो जाएगा। इस कूड़े कचड़े में हम पड़े हैं और अपने को माने रहे हम बड़े अच्छे हैं। भ्रम है। अच्छे रहो, माने न रहो। मान्यता की लादी दिमाग पर न ला दो। भूलने में देरी नहीं है। सतत जागरूक जो रहेगा वही अपनी साधना में निरंतरता बनाए रख सकता है और अपने को संभाले रह सकता है। जैसे आदमी नशा खाए रहे, हर आदमी नशा में डूबा, हर आदमी, एक दो नहीं, सब नशा खाए। अपने अपने नशा को कौन कितना मार ले जाता है ये उसकी विशेषता है। नशा को पूरा मार देना ये जीवन मुक्ति के तट पर पहुंच जाना है। जब नशा पूरा मर जाता है तो जीवन मुक्त स्थिति में मनुष्य पहुंच जाता है। शरीर में रहते रहते मानो अशरीरी है, जीवन में रहते रहते मुक्त है। ये अपने मन को, अध्यासों को, संस्कारों को, अहंकार को रगड़ने से होगा। सब देहधारी केवल दुख भोग रहे हैं, केवल दुख। भ्रम है कि सुख भोग रहे हैं। इंद्रियों की उत्तेजना में थोड़ा समय बिता देते हैं और मानते हैं सुख है। कुछ अनुकूल लोग थोड़ी अनुकूल बातें कर दिए, गुदगुदी लग गई तो मानते हैं सुख है। और इन्हीं सब बातों में अपने मन को बहला करके हम और भटक जाते हैं। ये सब कितने क्षण की है? सारी लौकिक अनुकूलता कितने क्षण रहती है और उसी में रम करके हमारा अहंकार पल्लवित होता है, हमारा संस्कार कुसंस्कार पल्लवित होता है, फिर दुख का बीज बनता है जो सदैव दृष्टा की तरह रहे। अविचाक्षित वेद का मंत्र है। द्वा सुपर्णा सृजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्य पिपलम स्वादक्तन अस्नन अन्यो अभिचाक्षित। द्वा सुपर्णा, द्वा दो, सुपर्णा सुंदर पंख वाले पक्षी हैं जो सज्जा साथ साथ है, सखाया मित्र हैं। समानम वृक्षम एक ही समान पेड़ पर परिसस्व जाते चिपके बैठे हैं। तयोरन्य उनमें से एक पिपलम स्वाद अक्तन पेड़ के फल के स्वाद का अक्तन करता है, खाता है, भोग करता है। अनसनन अन्यो, लेकिन एक है अन्य है जो अनसनन नहीं खाता है। तब क्या करता है? अविचाक्षित, केवल देखता है। अविचाक्षित का देखना या चमकना होता है। यहां अर्थ है देखना। वो केवल देखता है। ये अलंकार में कहा गया है। इसके अनेक अर्थ लोग करते हैं भाष्यकार। वेद में उस स्थल पर मैंने भी कुछ भिन्न अर्थों पर भी विचार किया, लेकिन सीधा सरल सपाट अर्थ
दो प्रकार के जीव हैं, एक रागी एक त्यागी। दोनों समान हैं, दोनों की मौलिकता में कोई अंतर नहीं है और सजात भी हैं, भाई बंधु हैं, मित्र हैं और एक ही समान पेड़ पर चिपके बैठे हैं, एक ही समान शरीर में निवास करते हैं, लेकिन एक इंद्रियों के भोगों में उन्मत्त है इसलिए दुखी है, और दूसरा अबचाक्षित अनशनन, खाता नहीं है केवल देखता है इसलिए वो दुखी नहीं है। कितना बढ़िया विवेक की बात कही गई है। इसी में ज्ञान भी है, बोध भी है, उपासना भी है, सब सूत्र हैं। राग और विराग का ज्ञान, और जो नहीं खाता है केवल देखता है उसकी उपासना करनी चाहिए। ऐसा इंसान कोई हो जो भोगी न हो, रागी न हो, दृष्टा हो, उदासीन हो, आत्मलीन हो, ऐसे पुरुष की उपासना करने से हमें बोध बल मिलेगा। ऐसे लोगों के पास बैठने से हमें विवेक बल मिलेगा। इसमें उपासना भी है, बोध भी है। हमें भी चाहिए कि हम निष्काम हो जाएं, भोगों को छोड़ दें, अस्पृहा छोड़ दें, तृष्णा छोड़ दें, कामना छोड़ दें, सहज जीवन जिएं। जीवन का सुख बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन जीवन को हम इतना उलझा लेते हैं कि वो दुखों से भर जाता है। मेहनत करो, जो मिले उतने में गुजर बसर करो और मन को मांझो, बस सुखी। लेकिन सारा राग ठाट देह गुजर और भोग का करते करते आदमी का जीवन बीत जाता है। सारा परिश्रम किस लिए? पेट भरना और भोग करना, और उसके लिए फिर ठाट बाट बढ़ाना जितना बन सके, जोर मार करके। मन को समझना है, मन को मांझना है, मन को धोना है, इसका तो ख्याल भी नहीं। और सब सुख चाहते हैं, कहां से सुख मिलेगा? एक मृग तृष्णा, एक भटकाव, दौड़ते दौड़ते। कहानी एक है, राजा ने मुनादी करवाई कि मुझे जमीन बेचना है। लेने वाले आए, कई किलोमीटर में जमीन पड़ी थी, जंगलात थे, बेचना था। एक आदमी गया, कहा हुजूर भाव बताइए। उन्होंने कहा 100 रुपया घंटा। कि हुजूर हमें समझा नहीं। राजा ने कहा एक जगह पत्थर गाड़ दो और वहां से चलो, चाहे धीरे चलो, चाहे जोर से चलो, चाहे दौड़ के चलो। 1 घंटा तक जितनी दूर दौड़ जाओ उतनी जमीन तुम्हारी, उसका 100 रुपया। वो रुपये वाला था, खुश हुआ। एक जगह पत्थर गाड़ा गया, मंत्री लोग आए, सबके बीच में गाड़ा गया कि भाई कोई छल छल की बात न समझे। दौड़ने लगा, और ले लूँ और ले लूँ, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया, कई किलोमीटर दौड़ा। अंत में एक जगह गिरा और मर गया। लोगों ने वहीं उसको दफना दिया। उसके लिए जमीन की जरूरत पड़ी 3 हाथ। दौड़ा बहुत। ये कहानी है, शायद ये घटना न भी घटी हो। बात समझाने के लिए कहानी गढ़ ली जाती है। सबकी दशा है, और ले लें और ले लें और ले लें और भोग लें और दुनिया की उन्नत कर लें और पा जाएं। दौड़ते 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 एक जगह गिरा और मर गया, और कुछ नहीं पाया, बस दफना दिया गया, जला दिया गया, गंगम फेंक दिया गया। जगदीश गुप्त जब आए एक बार प्रवचन करने
जो प्रयाग विश्वविद्यालय के बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा, महाराज कबीर साहब तो अंतिम में काशी छोड़ करके मगहर गए, अब आप तो पहले ही संगम छोड़ करके इधर चले आए हैं गंगा के किनारे। तो मैंने कहा, अच्छा किए हैं, गंगा किनारे सबको जाना होता है तो पहले मैं चला आया। विद्वानों की भाषा अपनी होती है, चोटदार, मजेदार, उसमें ज्ञान भी होता है। मनुष्य के मन में सुख पाने का भ्रम लदा रहता हरदम, और इस भ्रम में जो जितना डूबेगा उतना दुख पाएगा। सुख पाने का भ्रम मिटा दो। इंद्रियों की कुलबुलाहट, मन की कुलबुलाहट में जो सुख की कल्पना है वो दुख की जननी है। अपने इंद्रिय मन को समेट करके अंतर्मुख होने की जो स्थिति है वही सच्चा सुख है। देह धर करके दुख के अलावा कुछ नहीं। इस दुख में से सुख निकालना चाहते हो और सुखी हो जाना चाहते हो तो जहां रहो परिश्रमी रहो, दूसरे का ध्यान रखो, आपके किसी व्यवहार से दूसरे को कष्ट न हो, ये पूरा ध्यान रखो और मेहनती रहो। जब तक सांस चले तब तक मेहनती रहो और सहज ही गुजर बसर होता रहेगा, उसकी चिंता न करो। अनेक बार सुख आता, अनेक बार दाह आता है, अनेक बार प्रिय का वियोग होता है, अप्रिय का संयोग होता है, रोग व्याधि आती, सब बीत जाता है, गुजर होता रहता है। खास काम है मोह का त्याग, अहंकार का त्याग, तृष्णा का त्याग, अपने दिमाग पर चढ़ा हुआ जो नशा है इसका त्याग, और अपने आप को अंतर्मुख करने का काम ये करना चाहिए। अगर ये किया जाएगा तो इस दुख भरे जीवन में सुख के फूल खिलेंगे। जिसके मन की तृष्णा शांत हो जाती है, अहंकार शांत हो जाता है, वो सदैव आनंद कंद हो जाता है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा, और बहुत करुणा विगलित होकर के कहा है, दादा भाई बाप कलेखों चरण हुई बंदा, मैं तुम्हें दादा कह दूं, भाई कह दूं, बाप कह दूं, तुम्हारे चरणों की गुलामी कर लूं तो मेरी बात मान लो। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा, अब की बार जो पुरिया को खोल दे वो सदैव आनंदित रहेगा। पुरिया पुरिया गठरी, अपने अहंकार की गठरी को तोड़ दो। इस जीवन में अहंकार को विदीर्ण कर दो। पुरिया है गांठ, कॉम्प्लेक्स फ्री मन, दुखहीन मन। हम ये ना बहाना बनाए किसी ने दुख दे दिया, कोई दुख मुझे दे नहीं सकता। अपने स्वभाव का वर्तमान लोग करते हैं। किसी के मुख से कुछ आपके लिए कट निकल जाए तो समझना चाहिए कि वो बेचारा स्वयं भूला है, क्षमा दया का पात्र है, उसमें दुखी होने की क्या जरूरत है। अगर आपने कट कह दिया किसी को तो आपके लिए दुखद है, आप न कहो। कोई आपको कह दे तो कहने वाले पर दया करो। कौन आपका अपमान कर दिया? अपमान नाम की कोई चीज होती है? आप अपना अपमान करते हैं। जब अपने मन को गंदे चिंतन में लगाते हैं तो आप अपना अपमान करते हैं। जब आप कट बोलते हैं तो आप अपना अपमान करते हैं। जब आप स्थूल पदार्थों में उलझ जाते हैं बच्चों की तरह, तब आप अपना अपमान करते हैं। दूसरा कौन अपमान कर देगा? हमें कोई यहां से उठा दे तो हमारा क्या अपमान है? ऐसी सभा की भी बात मैं कर सकता हूं। एक जगह बैठा था, बहुत से लोग बैठे थे, एक उन्मादी विद्वान आ गया, बातचीत होने लगी, मैं उसको संभालता गया। उसने कहा,
आपका हाथ पकड़ करके मैं नीचे खींच सकता हूं। मैंने कहा आप जब ऐसा करेंगे मैं नीचे बैठ जाऊंगा। वो बेचारा बहुत शर्माया। दूसरे दिन आकर के बहुत विनयी होकर के बात, भगवान प्रश्न किया, भगवान, अब उसका उन्माद था तो उसमें हमारा क्या अपमान हो गया? अपमान तो उसका हुआ, जैसा अशिष्ट शब्द कहा, शिक्षित था। तो हमारा अपमान 3 लोग मिलकर के नहीं कर सकता, हमारा अपमान तो हम खुद करते हैं। खोटे चिंतन, खोटी वाणी, खोटे कर्म करके हम अपना अपमान करते हैं। दुखों से मुक्त होना है तो अपने मनोविकारों से मुक्त हो। सब जीव दुखी हैं, देहधारी सब दुखी हैं, और उसके लिए तरीका यही है कि आदमी व्यवहार में परिश्रमी रहे और मन को मांझने का काम करे, अपने अहंकार, ममकार, तृष्णा का क्षय करे, अपने अहंकार की गांठों को काटे और वो सदा के लिए सुखी हो जाएगा।